हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद बिहार की राजनीतिक में इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार का चुनाव नज़दीक है और एनडीए को कितना फ़ायदा मिलेगा, महागठबंधन को कितना नुकसान होगा, या फिर महागठबंधन ने जिस तरह से इस पर एक्ट किया है उसको किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा। तो हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो कल रात हुआ था। और ये भारत की ओर से भारत की शक्ति का एक प्रदर्शन था। पहलगाम हमला का बदला था, 2008 26/11 अटैक का बदला था, 2000 जो भारत पर संसद भवन में अटैक हुआ था उसका बदला था। तो भारत ने इन सभी को जोड़कर इसको लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा किसको, दो महिला ऑफिसर को, एक विंग कमांडर भूमिका सिंह और कुरैशी को, जो इंडियन आर्मी में कर्नल हैं। हम बात कर लेते हैं इस ऑपरेशन के बाद क्या हुआ है, अब भारत पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है, रिश्ते क्या हुआ है। तो ये ऑपरेशन होने के बाद कहा जा रहा है कि अभी तक लाशों की गिनती नहीं कर पाई है पाकिस्तान। मसूद अजहर जो है, जो भारत के मोस्ट टारगेटेड आतंकवादी है, उसके परिवार के 10 लोग मारे जा चुके हैं। जैसे मोहम्मद के जो प्रमुख ठिकाना था, जो ऑफिस था, उस पर ही हमला हुआ है। तो भारत ने इसका जवाब बहुत ही साहस से दिया है और पाकिस्तान के अंदर घुस कर दिया है। पाकिस्तान के जो परमानेंट पंजाब प्रांत है उसमें दिया है। कश्मीर जो भारत के कश्मीर है, जो पाकिस्तान अधिकृत अभी है, उसमें भी घुस कर दिया है। मुजफ्फराबाद हो चाहे कोई भी पाकिस्तान का जगह हो, उसमें भारत ने करारा जवाब दिया है। लेकिन वही पाकिस्तान की ओर से भी बहुत सारी सेलिंग की जा रही है बॉर्डर पर, खास करके पुंछ इलाके में। और खबरें ये है कि भारत के 15 नागरिक, उसमें 4 बच्चे सहित 15 नागरिक की मौत हो गई है और ये शर्मनाक है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कहा यह जा रहा है कि भारत की ओर भी जवाई कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जोरदार हमला, पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन ये तो पुरानी आदत है पाकिस्तान की, आंकड़ा छुपाने की। वो तो लाशें भी नहीं अपनी ले जाते हैं पाकिस्तान, तो ऐसा वाले देश है। तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन भारत के निर्दोष नागरिकों पर, वो सैनिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाते हुए, भारत के निर्दोष नागरिकों को घरों पर ठिकाना बनाते हुए, गुरुद्वारा पर ठिकाना बनाते हुए पाकिस्तान की ओर से सेलिंग की जा रही है, जिसमें एक भारतीय सैनिक की भी मौत हो चुकी है। भारतीय सैनिक भी शहीद हो चुके हैं, हमारे देश के वीर जवान। तो अब इसके बाद क्या होना है, तो हमें जो लग रहा है कि ये स्थितियाँ इसी तरह से बरकरार रही तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्मॉल स्केल वार एकदम सामने नज़र आ रही है। और समझिए तो शुरू ही हो चुकी है ये लड़ाई, भारत पाकिस्तान के बीच एक शुरू ही हो चुकी है। दो न्यूक्लियर कंट्री के बीच एक लड़ाई हो चुकी है। अब विदेशों, मतलब कि दुनिया भर के लोगों को इसी बात की चिंता है कि भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर बम चलाने तक बात नहीं आ जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान में ऐसे मुजदिल देश के पास इतनी ताकत है नहीं कि वो न्यूक्लियर बम फेंकेगा, और जानता है कि अगर हमने एक फेंका तो फिर भारत क्या करेगा, पाकिस्तान से नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान नाम का कोई देश भी था। तो भारत से पाकिस्तान तो डरता है, लेकिन कुत्ते के जैसा हमेशा भौंकते भी रहता है। बात कर लेते हैं ये जो जितने भी घटनाक्रम हुआ, और आपको एक अपडेट और देते चले कि बीएलए जो पाकिस्तान के अंदर एक आज़ादी के लिए लड़ रही संगठन है, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के 12 लोगों को उड़ा दिया है। जी हाँ, कारपेट बम आईईडी ब्लास्ट कर पाकिस्तान आर्मी के ट्रक को उड़ा दिया है, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। तो ये भी एक अपडेटेड खबर है, आज की है। और भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर अभी भी दोनों ओर से सेलिंग फायरिंग हो रही है। आगे किस ओर जाती है भारत सरकार, भी अगला कदम क्या लेती है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बात करते हैं इन सभी घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीतिक में क्या असर पड़ेगा। तो बिहार की राजनीतिक में एनडीए को बढ़त तो जरूर मिलेगा। जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बन चुका है और उससे बिहार अछूता नहीं है। बिहार के लोग भी पाकिस्तान पर पूरी तरह से गर्म हैं, अभी राष्ट्रवादी हो चुके हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सभी लोग एकजुटता के साथ भारत के साथ खड़े हैं। और उसमें बिहार के लोग भी पूरी तरह से खड़े हैं। और चुनाव के जस्ट पहले ये सब घटनाक्रम हो रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को तो जरूर मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये घटना प्रायोजित था या फिर ये चुनाव को देखते हुए किया गया है, ये सब कुछ नहीं है। ये सभी अटेंडम हुआ है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, इस घटनाक्रम का जो प्रभाव है, वो भारत के चुनाव में तो अभी कोई राज्य का चुनाव है नहीं, सिर्फ बिहार का चुनाव है। और बिहार किस प्रकार की कड़ी राजराही है एनडीए के लिए, ये सभी लोग जानते हैं। तो फिर ये बीजेपी के लिए बढ़त और एनडीए के लिए बढ़त है, जो ये बिहार में
इस घटनाक्रम के बाद जो बिहार के लोगों की एक प्रतिक्रिया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे जो भी नेता हो, विपक्ष के हो, ओवैसी तक ने पाकिस्तान को जताया है और इस जो घटनाक्रम हुआ उसकी सराहना की है। भारतीय फोर्सों के द्वारा, जो इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, जिनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, उसकी सराहना ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव हों, चाहे बिहार के, भारत के राहुल गांधी हो, कोई भी विपक्ष के दल हो, सभी ने सराहना की है। किसी ने क्रिटिसाइज नहीं की है, किसी ने सबूत नहीं मांगा है पिछले बार की तरह केजरीवाल जैसे मांगे थे। पठान बालाकोट जो हमला हुआ था, भारत की एयर स्ट्राइक हुई थी उसके, तो इस बार बिहार के चुनाव में इसका इफेक्ट दिखेगा और एनडीए को बढ़त मिलती दिखेगी। बिहार के हर एक जो लोग हैं, जो न्यूट्रल भी थे, उन्होंने भी इस देश के नाम पर एकजुटता है। और मोदी जिस प्रकार के साहसिक फैसले लिए, तो मोदी ज़्यादा हो रहा है, तो मोदी के नाम पर बिहार के चुनाव में एनडीए को फायदा होते दिखेगा। लेकिन इसका असर चुनाव में अभी 3-4 महीना अभी भी बाकी है, तो उतना दिन तक रहता है या नहीं, और ये लड़ाई कितने दिनों तक और खींचती है, कितनी सेंटीमेंट और भारत के लोगों को जगती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हाँ, बात रही तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव भी इसमें पीछे नहीं हटे, भारत के साथ दिए, इसलिए उन पर भी कोई आरोप नहीं लगेगा। और इस घटनाक्रम से तेजस्वी यादव को भी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर वो पिछली तरह बातें विपक्ष करती तो फिर ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। कारगिल युद्ध भी हुआ था 1999 में, सॉरी, और 2004 के चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि इस घटनाक्रम के बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होता है। जैसे ही और आगे कुछ नई अपडेट आएगी, हम आपको जरूर अपग्रेड करेंगे। देश हो, दुनिया हो, चाहे बिहार हो, सभी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे मघी खबर चैनल के साथ।